लास्ट वीडियो में हमने एनसीईआरटी का 5.2 एक्सरसाइज का 14 क्वेश्चन का हमारा कंप्लीट हो चुका था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 15 क्वेश्चन से। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या क्या गया है। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया आपको आपके पास दो एपीज दी गई है। एक को मैं मानूंगा AP1 और एक को मैं लिख रहा हूँ AP2। फर्स्ट वाली जो एपीज हैं वो आपकी 63, 65, 67 डॉट 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 है, और जो AP2 है वो आपकी 3, 10 और 17 है। अब देखिए क्वेश्चन आपको बड़ा आसान सा दिया गया है। इसमें पूछा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ 2AP। मैंने आपको बताया, देखो इस वाली AP का nth टर्म क्या होगा, an होगा। इस वाली का भी nth टर्म क्या होगा, an होगा। मैंने चीज़ समझाई थी आपको, nth टर्म मतलब क्या होता है, an होता है। लास्ट वीडियो में हम अच्छा खासा डिस्कस कर चुके थे। अब देखिए सबसे पहले बात करता हूँ मैं फर्स्ट AP। फर्स्ट AP में देखिए, फर्स्ट AP में आप देखिए, अगर आपको nth टर्म निकालना तो आप क्या लिखोगे, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन टू डी। अब ध्यान रखिए यहाँ पे a की वैल्यू आपको कितनी दी है, 63 फर्स्ट टर्म। d कितना गया है, 65 माइनस 63, इसका आंसर मतलब है 2। आप यहाँ पे रखेंगे an, आप an इक्वल करके a कितना है आपका 63 प्लस n माइनस वन, डी कितना है आपका 2। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हुए 63 प्लस 2n माइनस 2, an इक्वल करके 63 से 2 माइनस गया 61 प्लस 2n। देखिए ये फर्स्ट AP का an टर्म है। अब हम बात करेंगे सेकंड AP की। अब देखिए हम दोनों के an टर्म क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है किस वैल्यू के लिए, n की किस वैल्यू के लिए, या फिर विच वैल्यू ऑफ n, दोनों के जो nth टर्म है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए सेकंड AP में, जब सेकंड AP की जब बारे में बात करेंगे तो सेकंड AP में हम देखेंगे कि a की वैल्यू कितनी है। सेकंड में a की वैल्यू 3 है, d की वैल्यू 10 माइनस थ्री, 10 माइनस थ्री यहाँ पे आ गया 7। तो यहाँ पे फिर आप nth टर्म निकालोगे, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन टू डी। अब ए एन इज इक्वल्स टू ए कितना है 3 प्लस एन कितना है आपका, हमें वो फाइंड करना है। डी की वैल्यू 7 है, 3 प्लस 7n माइनस 7, यहाँ पे आएगा 3। अब देखिए 3 में से माइनस 7 जाएगा, कितना बचेगा आपका -4 प्लस 7। ये क्या आ गया आपका nth टर्म। अब देखिए, अब यहाँ पे हम एक चीज़ नोटिस करेंगे कि देखिए फर्स्ट AP का nth टर्म ये है, सेकंड AP का nth टर्म ये। अब देखो एक 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 काम हम लोगों ने इस क्वेश्चन का कंप्लीट कर दिया है। अब ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन में कहा गया है n की किस वैल्यू के लिए दोनों इक्वल होंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वल रखेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को, इक्वेशन नंबर सेकंड को। याद रखिएगा ये जो क्वेश्चन है उत्तराखंड बोर्ड में ऑलरेडी आ चुका है। तो बाई इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हम दोनों को इक्वल रखेंगे, आएगा 61 प्लस 2n इज इक्वल्स टू -4 प्लस 7n। इसको यहाँ लेके आएंगे 61 माइनस 7, इसे हम यहाँ से यहाँ लेके आएंगे, ये आएगा 2n माइनस 7n इक्वल करके -4 प्लस 61 को यहाँ से हमारे राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो कितना आएगा -61। इनको हम सॉल्व करेंगे, आएगा -5n इज इक्वल्स टू -65। माइनस से माइनस कैंसिल, n की वैल्यू होगी 65/5, आप देंगे 13। अब देखिए n की वैल्यू 13 ये क्या दिखा रही है आपको, अब ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब क्या है। अगर आप फर्स्ट AP का 13th टर्म निकालोगे, 13th टर्म निकालोगे, और सेकंड AP का, ये वाली आपकी सेकंड AP ये रही, यहाँ पे सेकंड AP का 13th टर्म निकालोगे, दोनों क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। इस बात को ध्यान समझिएगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया था। मैंने क्या कहा, n की वैल्यू 13 आने का मतलब यहाँ पर कि यहाँ इस वाली फर्स्ट AP में आप 13 टर्म निकालोगे और सेकंड AP में आप 13 टर्म निकालोगे, दोनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए हम देखेंगे 16 क्वेश्चन में क्या कहा गया है। 16 क्वेश्चन में कहा गया है डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म। देखो 16 क्वेश्चन में कहा गया है डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 16। देखिए कोई AP है जिसका थर्ड टर्म कितना है, 60 है। थर्ड टर्म 16 होने का मतलब मैंने आपको समझा चुका हूँ, a प्लस 2d कितना आ गया आपका 16। अब देखिए एंड, ठीक है, ये हमारी फर्स्ट क्वेश्चन बन गई। इसके बाद हमारा क्वेश्चन में बोला गया सेवन्थ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाई 12। सेवन्थ टर्म जो है वो फिफ्थ टर्म को एक्सीड कर रहा है कितने से, 12। आपको पता है सेवन्थ टर्म कितना होता है, a प्लस 60। फिफ्थ टर्म कितना होता है, a प्लस 40 प्लस 12। आपको पता है a से कैंसिल होगा, यहाँ पे आएगा 60 इज इक्वल्स टू 4d प्लस 12। 60 को आप यहाँ से यहाँ लेके आएंगे, 4d को आप राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे। 6d माइनस 4d इज इक्वल्स टू 12, यहाँ पे आएगा 2d इज इक्वल्स टू 12। d की वैल्यू आएगी 12/2, आंसर आया 6। अब देखिए d की वैल्यू 6 आ चुकी है, तो आप क्या करोगे, इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में देखेंगे आप, इक्वेशन फर्स्ट में कितना है आपका a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 16,
ए प्लस 2 × 6 इज इक्वल्स टू 16। अब आप यहाँ पे देखेंगे ए प्लस 12 इज इक्वल्स टू 16, ए इज इक्वल्स टू आएगा 16 माइनस 12, ए की वैल्यू आएगी आपकी 4। यहाँ पे आप देखेंगे डी की वैल्यू 6 आ गई, ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4। अब आपको ए पी निकालनी, मैंने आपको बताया देखो ए पी क्या, आपको क्या क्या टर्म निकालने, A1 A2 A3 A4, क्योंकि ऐसे सारे टर्म क्या बनेंगे, ए पी बनाएंगे। A1 का मतलब ए होता है, A2 का मतलब ए प्लस डी होता है, A3 का मतलब ए प्लस 2D होता है, और A4 का मतलब ए प्लस 3D होता है। तो ए कितना है आप देख सकते हैं 4 है। उसके बाद 4 प्लस डी की वैल्यू कितनी है आपकी 6। उसके बाद 4 प्लस 2 × 6। उसके बाद आपका 4 प्लस 3 × 6। अब देखिए इसको लिखेंगे आप 4, 10, 4 प्लस 12, यहाँ पे आएगा 4 प्लस 18। इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4, 10, 16, 22। अब देखेंगे आप इन सब के बीच का ये क्या बन गई आपकी ए पी बन गई। क्यों? क्योंकि इन सब के बीच का डिफरेंस क्या है आपका सेम है, क्योंकि हमने ऊपर ए और डी की वैल्यू फाइंड कर ली थी। अब 16 के बाद 17 टर्म। अब जरा एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 17 ऑलरेडी आपके बोर्ड्स में आ चुका है, ये सीबीएसई में भी आ चुका है और उत्तराखंड बोर्ड में भी आ चुका है। अब एक बात ध्यान रखना, सेम क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम्पल में मिलेगा, उसको भी आप लोग ट्राई कर सकते हो। सेम क्वेश्चन है इसी टाइप में। देखिए मैं कुछ चीज़ें पहले आपको एक क्लियर करता हूँ क्वेश्चन को पढ़ने से पहले। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा गया, थोड़ा ध्यान से देखना। फाइंड द 20th टर्म, मतलब 20 वाला टर्म निकालना है, लेकिन कहाँ से, स्टार्टिंग से नहीं निकालना है, लास्ट से निकालना है। इसका मतलब क्या है मैं भी क्लियर करता हूँ। अच्छा मैं काउंटिंग लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। मैंने आपको कहा फोर्थ टर्म बताओ स्टार्टिंग से, तो आप बोलोगे ये है, लेकिन मैंने कहा लास्ट से फोर्थ टर्म बताओ, तो आप क्या करेंगे, देखो अब ध्यान देखिएगा यहाँ से। देखो अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करेंगे आप इस और देखना स्टार्ट करेंगे, इस और देखना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से आप देखेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, मतलब आप बोलेंगे सेवन्थ है, ये तो कहेंगे आप। अब जरा एक चीज़ ध्यान रखिए, मैंने कहा देखो यहाँ पे ध्यान सुनेगा, स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ मैं, स्टार्टिंग से मतलब यहाँ से मैंने कहा फोर्थ टर्म फाइंड करो, तो आपको बताओगे अच्छा फोर्थ टर्म निकालना है, A4 निकालना है, तो A4 मतलब होता है प्लस 3D। देखो जैसे आप लोग सोचोगे मैं वैसे ही बता रहा हूँ आप लोगों को। हम लोग फोर्थ टर्म के बारे में बात करेंगे, फोर्थ टर्म क्या होगा, प्लस 3D। ए कितना है आपका 1 है, प्लस 3 इंटू देखो अभी यहाँ पे स्टार्टिंग से देखो डी कितना है आपका 2 - 1 है, कितना आ गया आपका 1 आ गया, 1 आया इंटू 1, इसको करोगे 1 + 3 कितना आ गया 4, बिल्कुल करेक्ट। लेकिन अगर हम बात करेंगे फ्रॉम लास्ट से कौन सा टर्म निकालना है हमें, फोर्थ टर्म निकालना है। अब लास्ट से फोर्थ टर्म निकालना है, फोर्थ टर्म का फॉर्मूला तो चेंज होगा नहीं भाई, वो कितना रहेगा ए प्लस 3D रहेगा। लेकिन ध्यान रखो चेंज क्या होना, देखो लास्ट से देखो ए कितना आएगा आपका 10 आएगा। अब 3 इंटू, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे पहचानना आसान है, देखो आपको पता है मैंने आपको सिखाया था, मैं सेकंड में से फर्स्ट माइनस करना, आप लास्ट से देख रहे हैं तो क्या करोगे 9 - 10 करोगे। यहाँ पे डी कितना आने वाला है 9 - 10, आंसर कितना आएगा -1 आएगा। अब एक चीज़ नोटिस करना, कभी भी आपको कोई नंबर लास्ट से निकालने को बोले तो ध्यान रखिए जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, अपोजिट हो जाता है। अगर स्टार्टिंग में +1 था, ध्यान से देखिएगा, स्टार्टिंग में +1 था तो यहाँ लास्ट से कितना हो जाएगा -1। अगर स्टार्टिंग में -1 होता तो अभी यहाँ पे कितना हो जाता +1, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये आएगा 10 - 3, आपका कितना आ गया 7। अब हम क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए, AP कही गई है, उसमें देखिए AP बताई गई है 3 8 13 ... 253। अच्छा देखो डी की वैल्यू कितनी है, आप बोलेंगे 8 - 3 5, लेकिन कहाँ से, ये स्टार्टिंग से। अच्छा डी इज इक्वल टू कितने लिखेंगे -5, कहाँ से, फ्रॉम लास्ट। मैंने अभी मैंने आपको ऊपर क्लियर किया, स्टार्टिंग से अगर आप लेके चल रहे हो तो डिफरेंस अगर हमारा 2 है, तो अगर आप लास्ट से स्टार्टिंग की ओर आ रहे हो तो कितना रहेगा -। इसका सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल बताऊँ अगर, देखो हमने जब हम छोटे थे हम लोगों ने काउंटिंग पढ़ी है, हम इस 1 से 100 पढ़ते थे, फिर 100 से 1 भी पढ़ते थे, जब 1 2 3 ऐसा करके 5 तक गए, फिर माना मैं गया 100 98 ऐसे 99, देखो अभी मैं उल्टा चल रहा हूँ ना। अच्छा बताओ यहाँ पे आप जब डिफरेंस निकालोगे कैसे निकालोगे, सॉरी यहाँ पे जब डिफरेंस निकालोगे आप लोग कैसे निकालोगे, 99 - 100 कितना है -1, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस निकालोगे देखो 2 - 1 कितना है +1। तो यहाँ पे चीज़ समझ में आ रही होगी आपको कि अगर आप स्टार्टिंग से लास्ट चलते हो तो आपका जो डिफरेंस आएगा वो किसका अपोजिट होगा, जो लास्ट से फर्स्ट की ओर आएगा। अभी मैंने यहाँ पे चीज़ क्लियर की। अब देखिए डिफरेंस आपको आ गया, इसने क्या बोला 20 टर्म निकालना है, कहाँ से, लास्ट से। देखो 20 टर्म का फॉर्मूला तो चेंज होता नहीं है, A + 19D। अब देखिए लास्ट से देखो A कितना है 253 है, प्लस 19 इंटू डी कितना है लास्ट से देखो -5। ध्यान रखिए ये -5 समझाने का मैंने आपको यहाँ पे जो भी समझाया है वो -5 समझाने के लिए किया है, क्योंकि अगर आप देखो बहुत सारी बुकों में इसके लिए फॉर्मूला लिखा होता है, लेकिन इन चीज़ों को आप नॉर्मल लॉजिक से भी लेके चलेंगे तो आपको आपका क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी क्वेश्चन को लेकर।
आप यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे 19 इंटू 5 करने वाले तो कितना आएगा 95, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ आंसर आएगा A20 की वैल्यू आएगी 158। कहने का मतलब लास्ट से 20 टर्म कौन सा है 158। अब हम 18 क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 18 क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अब 18 क्वेश्चन में देखें, 18 क्वेश्चन में क्या कहा गया है। 18 में कहा गया द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी। इतना देखो, किसी एपी का फोर्थ टर्म प्लस एट्थ टर्म, ये कितना दे रखा है आपको 24। फोर्थ टर्म होता है A+3D, एट टर्म होता है A+7D, इक्वल टू कितना आएगा आपको 24। ये आएगा 2A+10D इक्वल करके आएगा 24। यहाँ से आप 2 को कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा A+5D इक्वल टू कितना आएगा आपका 24। A+5D इक्वल टू कितना आएगा 24/2। आप यहाँ पे करोगे A+5D इक्वल टू कितना आएगा आपका 12। ये देखो फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकंड क्या बोला इसने, द सम ऑफ सिक्स एंड टेंथ टर्म। सिक्स टर्म होता है A6, टेंथ टर्म होता है A10, इक्वल करके 44। अब यहाँ पर सिक्स टर्म निकालेंगे आप कितना आएगा A+5D, टेंथ टर्म आएगा A+9D, इक्वल करके आएगा 44। यहाँ पे आएगा 2A+9 और 5 कितना होता है आपका 14D इज इक्वल टू 44। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, देखो मैंने बताया 2 को कॉमन ले सकते हो, तो ये आएगा A+7D इज इक्वल टू 44। ध्यान रखिए 2 कॉमन ले रहा हूँ, कहीं पे मैं 3 कॉमन लेता हूँ, इसलिए लेता हूँ कि इक्वेशन आपकी छोटी बने। आप ना भी लो तब भी को क्वेश्चन में आपका कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ता, इस बात का ध्यान रखिएगा। A+7D इज इक्वल टू 44/2। अच्छा याद होगा मैंने पिछली वीडियोज़ में भी आपको मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाई है, तो मैं अभी यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करूँगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब मैं डायरेक्ट अगर इनको सॉल्व करता हूँ बाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो, A और D की वैल्यू निकाल सकते हो। ए और D निकालने का मतलब यहाँ पे सॉल्व करोगे तो A की वैल्यू आएगी -13 और D की वैल्यू आएगी 5। उसके बाद आपको पता है आपको AP निकालनी है, अगर तो AP आप कैसे निकालोगे, पहला A1 होगा, फिर A2 होगा, फिर A3 होगा, डॉट डॉट। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क 1995 एट एन एनुअल सैलरी। इतना माना कोई थे सुब्बा राव थे, 1995 में उन्होंने काम करना स्टार्ट किया कहीं पर, उनको सैलरी मिलती थी 5000 रुपये, ध्यान से समझिएगा। एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ Rs200 ईच ईयर, हर साल इतना मिलता है। अब हुआ क्या, ध्यान सुनो, 1996 में उनके 200 रुपये बढ़े, फिर 1997 में उनके 200 रुपये बढ़े, ऐसे करते करते एक दिन उनकी सैलरी कितनी हो गई 7000 हो गई। ध्यान सुनो, देखो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझना। पहला टर्म क्या था आपका, सबसे पहले साल उनकी सैलरी 5000 थी, उसके बाद 200 रुपये बढ़े तो कितना हो गया 5200, उसके बाद 5400, और ऐसे करते 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 एक दिन उनकी सैलरी 7000 पहुँच गई। तो हमें पता लगाना है कितने साल में उनकी सैलरी 7000 हुई। सबसे पहले आप देखेंगे A कितना है 5000, D आप पता करेंगे, दोनों के बीच आप डिफरेंस निकालेंगे कितना आएगा 200। अब देखो लास्ट टर्म क्या है 7000। लास्ट टर्म क्यों, क्योंकि यही AP कहाँ तक खत्म होगी 7000 पे खत्म होगी, क्योंकि सैलरी 5000 से स्टार्ट हुई और 7000 तक पहुंची। तो आप निकालेंगे L इज इक्वल्स टू A+n-1 इंटू D। L की वैल्यू आपको पता है कितनी आ गई 7000, A कितना है आपका 5000 प्लस n-1 इंटू D। D की वैल्यू कितनी है आपकी 2। यहाँ पे n क्या बताया गया, जितने सालों में उनकी सैलरी 5000 से 7000 रुपये हो गई। अब आप इसको यहाँ लेके सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका कितना आएगा 2000 इज इक्वल्स टू n-1 इंटू 200। मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में लाओगे आएगा 2000/200 इक्वल करके n-1। इसको आप सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 10 इज इक्वल्स टू n-1। n की वैल्यू आएगी 10 + 1, n की वैल्यू आएगी 11। तो कहने का मतलब उन्हें 11 साल लगे अपनी सैलरी को 5000 से 7000 रुपये ले जाने में। अब देखिए उसके बाद एक 20 वाला क्वेश्चन है। 20 वाले क्वेश्चन में बोला गया है कोई लड़की है रामकली, सेव्ड 5 रुपये करती है पहले वीक में, देन इंक्रीज हर सेविंग बाई Rs। देखो कोई रामकली लड़की है, पहले हफ्ते वो 5 रुपये सेव करती है, अगले उसके बाद देखो अगला जो भी हफ्ता है, देखिए फर्स्ट वीक था, सेकंड वीक, थर्ड वीक, हर हफ्ते उसने अपनी सेविंग को बढ़ाया कितने से 1.75, मतलब अगले हफ्ते उसने कितना सेव किया इतना, उसके बाद उसने कितना सेव किया आपका 8.5। ऐसे करते करते उसने आखिरकार एक दिन इतने सेव कर लिए। बस हमें पता लगाना है उसने ऐसा कितने टाइम में किया। अब खुद सोचो
आपका ए कितना है 5, डिफरेंस कितना आएगा 6.75 माइनस 5। आपको पता 6.75 कहाँ से आया, पहले हफ्ते 5 किए थे, अगले हफ्ते उसने अपनी सेविंग को 1.75 से इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया, तो 5 प्लस 1.75 ये आएगा 1.75। लास्ट कितना है 20.75, तो आप लिखेंगे एल इजिकल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल की वैल्यू कितनी है आपकी 20.75, ए कितना है आपका 5, एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है आपकी 1.75। इस 5 को हम यहाँ लेके आएंगे, 20.75 माइनस 5 इक्वल करके यहाँ पे आएगा एन माइनस 1, और यहाँ पे आपके बचेगा 1.75, माइनस करेंगे आएगा 15.75 इक्वल करके एन माइनस 1 1.75। इसका अपॉन में लेके आएंगे, यहाँ पे आएगा 15.75 अपॉन 1.75 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1। आपको पता है पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 1575 अपॉन 175 इज इक्वल्स टू आएगा एन माइनस 1। तो आपको पता होगा इतने, इसका जब इसका 175 का इसमें जब डिवाइड देंगे कितने टाइम जाएगा, ये जाने वाला है आपका 9 टाइम्स इजिकल्स टू एन माइनस 1। तो एन की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 9 प्लस 1, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 10। कहने का मतलब 10 हफ्ते में उसने अपनी जो सेविंग है वो 5 रुपये से बढ़ा के कितना कर दी 20.75 कर दिया। अब देखिए ये तो था हमारा 5.2, लेकिन इसके बाद जो आता है उसे हम कहते हैं सम ऑफ एपीज। देखो अभी तक आपने क्या किया, अभी तक आपको पता, आपको क्या क्या करना आ गया, आपको पता करना आ गया कि ये एपी है या नहीं है, अगर एपी है तो उसके टर्म्स फाइंड करने आ गए, आपको ये समझ में आ गया कि इसमें लास्ट टर्म होता है, इसमें फर्स्ट टर्म होता है। अब देखिए अब हम जब बात करेंगे सम्स ऑफ एपी की बात करेंगे। देखिए सम ऑफ एपीज है क्या, देखो हमने पहले माना है कोई एपी लिखी यहाँ पे, मैंने लिखा 1 2 3, हमने नॉर्मल काउंटिंग लिखी, या फिर हम बोल सकते हैं हमने नेचुरल नंबर लिखे 4 डॉट डॉट कहाँ से लिखा मैं 10 तक। मैंने यहाँ पे लिखा इनका सम फाइंड करिए, तो आप क्या करोगे इन सबको ऐड करोगे, बिल्कुल इनका ऐड करके 55 आना है, लेकिन हमें ऐड नहीं करना है, ये तो छोटा नंबर है, चलो हम इसे ऐड भी कर लेंगे, लेकिन अगर इससे कोई बड़ी एपी आती है तो उसको हम सम कैसे निकालेंगे। तो ध्यान रखिएगा सम इसका मतलब होता है एस एन, एस एन का मतलब होता है सम ऑफ एन टर्म, एन पदों का योग, सम ऑफ एन टर्म, इस बात का ध्यान रखिएगा, मतलब एन पदों का योग। अब ध्यान रखिए फॉर्मूला जो होता है ये होता है एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए सेम कंडीशन है, एन क्या है नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, पदों की संख्या होती है, ठीक है। ए क्या होता है आपका फर्स्ट टर्म या पहला पद होता है, डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस है, सर्वांतर होता है। अब देखिए इसका फॉर्मूला एक और होता है, उसे कहते हैं एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एल। अब आप कहेंगे हमें कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर लगाना है, ये कैसे समझेंगे हम। ध्यान रखिएगा जहाँ पे आपको लास्ट टर्म भी दे रखा होगा वहाँ पे आप सम इससे फाइंड कर सकते हैं, लेकिन जब आपके पास लास्ट टर्म गिवन नहीं है तो आपको कहाँ से निकालना पड़ेगा सम, फर्स्ट वाले से निकालना पड़ेगा। अब देखो जैसे माना मैं क्वेश्चन उठाता हूँ, बुक का ही क्वेश्चन है 5.3 का पहला क्वेश्चन है, एपी कही गई आपको 2 7 12 डॉट डॉट 10 टर्म्स टिल 10 टर्म्स, मतलब ध्यान से सुनिए ए की वैल्यू तो आपकी 2 है, डी कितना आएगा आपका 7 माइनस 2 मीन्स आपका कितना है 5। अच्छा 10 टर्म्स तक हमें सम फाइंड करना है, 10 टर्म्स तक हमें सम फाइंड करना है, तो एन की वैल्यू कितनी है 10। तो बस आप क्या रखेंगे यहाँ पे, देखो अब फॉर्मूला क्या आता है पहले एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन की जगह कितना रखेंगे आप 10, तो यहाँ पे आएगा एस 10 इज इक्वल्स टू 10 बाई टू इंटू ए कितना है आपका 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी कितना है आपका 5। एस 10 इज इक्वल्स टू आएगा यहाँ पे 5 4, 10 में से बन गया 9, 9 5 जा 45, इसे आप लिखेंगे 5, ये आएगा आपका 49। अब जब आप यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे 49 इंटू 5 तो कितना आने वाला आपका 245। अच्छा ये एस 10 मैंने यहाँ पे क्यों लिखा, मैंने एस एन की जगह 10 क्यों लिखा, ध्यान रखिए अभी ये एस 10 क्या दिखा रहा है, हमने इस ए पी के 10 टर्म्स का सम फाइंड किया है। दोबारा सुनिए, हमने ये एस 10 यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि हमने इस ए पी का गिवन ए पी का 10 पदों तक का योग क्या किया है फाइंड किया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब जैसे इसमें हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं, हमने नेक्स्ट क्वेश्चन उठाया फर्स्ट का 4th वाला क्वेश्चन, फर्स्ट का जो हमारा 4th क्वेश्चन है यह है 1/15, 1/12, 1/10 डॉट 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 11 टर्म्स।
तो आप देखेंगे ए की वैल्यू कितनी है 1/15, डी कितना है 1/12 माइनस 1/15। अब जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना डी की वैल्यू आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना कर सकते हो आप, यहाँ पे आप कर सकते हो, इसे हम ऐसा करते हैं, इनका एलसीएम लेके 60 आएगा, तो 12 में कितना, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ आएगा 1/60, ये आगे आ गया, डी आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे आप 11 टर्म का निकालना, तो हम क्या लिखेंगे, S11 इज इक्वल्स टू 11/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। 2 इंटू ए की वैल्यू है 1/15 प्लस n कितना है आपका, n आप देख सकते हैं n की वैल्यू 11 - 1 है, d की वैल्यू 1/60 है। इसे जब हम सॉल्व करेंगे आएगा 11/2, यहाँ पे आएगा 2/15 प्लस यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे बचेगा 10 इंटू 1/60, या फिर यहाँ पे आएगा 11/2, यहाँ पे आएगा 12/15 प्लस यहाँ पे आएगा 1/6। आप इनमें इनका एलसीएम ले सकते हैं, 6 5 जा इंटू 5, 15 2 जा इंटू 2, 11/2 यहाँ पे आएगा 4 + 5 अपॉन नीचे आएगा 30, यहाँ पे आएगा 11/2, यह आएगा 9/30। इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये आने वाला है आपका कितना, 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 33/20। ये क्या आ गया, इसके 11 टर्म्स का क्या आ गया आपका सम आ गया। अब देखिए हम इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, अब ध्यान रखें क्वेश्चन 2 में आगे इसने सिर्फ लिखा है फाइंड सम। अब सम कैसे फाइंड करना, देखो 10 प्लस यहाँ पे लिखा है 10 1/2 प्लस 14 डॉट 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 लास्ट है आपका 84। अच्छा देखिए आपको मैंने ऊपर सम के 2 फॉर्मूले लिखाए थे, दोनों फॉर्मूले में हमें क्या क्या चाहिए, फर्स्ट ए चाहिए, डी चाहिए, एन चाहिए, ये तो कंपलसरी है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान रखिए, क्वेश्चन में सबसे पहले ध्यान रखिए, क्वेश्चन में देखिए आपके पास क्या नहीं दे रखा है, ये आपके पास लास्ट टर्म है एल, ये प्लस यहाँ पे क्या दिखा रहा है, आप इन सब का सम कर रहे हो, ये आपको दे रखा है लास्ट टर्म। आपको पता है ए आपका ए कितना है 7, डी कैसे निकालोगे, देखो आप लिखोगे 10 1/2 माइनस 7, 21/2 माइनस यह आएगा 7/2, डी की वैल्यू निकल के। एल भी हमारे पास गिवन, लेकिन हमारे पास एन नहीं है, तो पहले हमें एन फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि आपके सम के ऊपर हमने 2 फॉर्मूले लिखे थे यहाँ पे हमने 2 फॉर्मूले लिखे थे। देखो पहले मैंने कहा था आपको, अगर आपके पास एल दिया था, देखो इसको देखिए, ये इसी फॉर्मूले को, क्योंकि यहाँ पे आपको एल दे रखा है, ए हमारे पास है लेकिन एन नहीं ना, पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा एन, उसी के बाद हम क्या निकाल सकते हैं, सम फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले एल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पता है एल इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, ए प्लस n-1 इंटू डी। एल की वैल्यू कितनी है आपकी 84 है, ए की वैल्यू कितनी है आपकी 7 है, एन आपको फाइंड करना है, डी की वैल्यू आपकी कितने पास दे रखी है 7/2। 7 को आप राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो आएगा 84 - 7 इक्वल करके आएगा n-1 इंटू 7/2। आप यहाँ पे इन्हें माइनस करेंगे, यहाँ पे बचने वाला है आपका 80, यह आएगा आपका 77 इक्वल करके n-1 इंटू 7/2। आपको पता है यहाँ पे 7/2 कितना मल्टीप्लाई में, अब देखिए यहाँ पे ध्यान सुनेंगे, ये डिवाइड में है, ऊपर मल्टीप्लाई में आएगा 77 × 2, ये ऊपर मल्टीप्लाई में, नीचे आपका डिवाइड में आएगा, इक्वल करके n-1 आएगा 11, 11 2 = 22 इक्वल करके n-1 -1 आप यहाँ -1 है, यहाँ लिखेंगे, प्लस में आएगा 22 + 1 n की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 23। कहने का मतलब पहली बार ध्यान से सुनेगा, इस एपी में पहले तो 23 टर्म है, कहाँ से कहाँ तक, 7 से लेके 84 तक कितने टर्म है 23 टर्म। अब हम इन सब का क्या निकालना है, सम निकालना है। अब लिखेंगे s(23), क्या लिखेंगे 23/2, और यहाँ पे लगाने वाला कौन सा फॉर्मूला, a + l, क्योंकि हमारे पास l दे रखा है। आप चाहो तो उस फर्स्ट वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, उससे भी आंसर सेम आएगा। यहाँ पे लिखेंगे आप 23/2, a आपका कितना है 7, l कितना है आपका 84, यह आएगा 23/2 इंटू यहाँ पे आने वाला 91, इनको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2093/2। क्लियर। अब देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन, इसी का सेकंड का लास्ट क्वेश्चन, मतलब थर्ड क्वेश्चन जो है, ये दे रखा है -5 ब्रैकेट प्लस -8 प्लस -11 प्लस, देखो इनके बीच का प्लस क्या दिखा रहा है कि आप इनका सम फाइंड कर रहे हो। अब ये मत कहना कि जो ब्रैकेट के अंदर माइनस है उसको बाहर क्यों दिया गया है, यहाँ पे प्लस से शो कर रहा है कि आपको इन सब का क्या करना है, सम फाइंड करना है। मैंने पुरानी बात वही जो अभी इससे पहले क्वेश्चन बताई, ए हम पे -5 है, डी हम कैसे निकालेंगे -8 -5, तो -8 + 5 कितना आएगा यहाँ पे -3 आएगा, ए और डी निकाल दिया। यहाँ पे एल कितना है आपका -230 है, ए डी और एल आ चुका है, तो सबसे पहले हमें एन निकालना पड़ेगा। एल का फॉर्मूला आपको पता है, एल इज क्या होता है, a + n-1 इंटू डी होता है। एल होगा -230, ए कितना होगा आपका -5,
n माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी आने वाली है आपकी -3। अब आप -5 को यहाँ लेके आएंगे, आएगा -230 + 5 इक्वल करके n माइनस वन इंटू -3, इसको सॉल्व करेंगे आएगा -225 अपॉन -3 इक्वल करके आएगा n-1। जब आप ऐसा करोगे, यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे इसे, तो यहाँ पे कितना आने वाला है आपके पास, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 75 इक्वल्स टू n-1। तो n की वैल्यू कितनी आएगी, 75 + 1 कितना आ गया, 76। कहने का मतलब इसमें टोटल कितने टर्म है, 76 टर्म है। तो हमको सम निकालना है S76, तो क्या लिखेंगे हम, 76/2 a + है। 76 में आप 2 का डिवाइड देंगे 38। ए कितना आने वाला है आपका, ए आपका आ रखा है -5। एल कितना है आप लोगों का, एल आपके पास दे रखा है -230। अब देखिए जब इनको हम सॉल्व करेंगे, ये आने वाला है 38, इनको आप ऐड करेंगे आएगा -235, इनको सॉल्व करेगा -8930। अब आप लोग ये मत सोचना कि यहाँ पे माइनस क्यों आ रहा है, ध्यान रखिए सारे टर्म माइनस में थे, तो जब सारे टर्म माइनस में थे तो उनका सम क्या आएगा, माइनस में ही आएगा। ध्यान रखिएगा सर लोगों, अभी हम लोगों ने 5.2 कंप्लीट कर दी है, और 5.2 मैंने 1-2 क्वेश्चन छोड़े हैं, वो क्यों छोड़े हैं मैं भी आगे आपको अगली वीडियोस में समझाऊंगा, और उन क्वेश्चन को करेंगे हम। और ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो हमने किया है, हम लोगों ने सम ऑफ AP भी पढ़ लिया है, इसलिए इसे एक बार कंप्लीट कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।